साथियों, चैप्टर चल रहा था कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट का। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की, जिसमें कहता है एक कंपनी है जिसमें 1,50,000 इकाइयों का उत्पादन करती है। ठीक है। परिवर्तनशील लागत प्रति इकाई 14 रुपये है तथा स्थिर लागत प्रति इकाई 2 रुपये है, और कंपनी लागत पर 15% लाभ जोड़कर विक्रय मूल्य तय करती है। आपको निकालना है सम विच्छेद बिंदु कितना है, आपको लाभ मात्रा अनुपात कितना है। यदि यह विक्रय 5% से कमी करती है तो संशोधित विक्रय मूल्य पर किस प्रकार सम विच्छेद बिंदु तथा लाभ मात्रा अनुपात को प्रभावित करेगा। और डी पॉइंट है, यदि लाभ के बजट में 10% से अधिक वृद्धि चाही जाए तो घटे हुए मूल्य पर कितनी बिक्री होनी चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर जो 24 है उसमें एक स्टेटमेंट तैयार करेंगे जिसको बोला जाता है प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। ठीक है। तो सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए जो यूनिट्स आपको दे रखी है एक साल की 1,50,000 रुपये दे रखी है, और उसकी जो रेट दे रखी है वो दे रखी है 14, तो मल्टीप्लाई किया तो आगे 21 लाख रुपये। उसके अलावा फिक्स कॉस्ट के बारे में भी 1 लाख जो सेल्स तैयार करते हैं 1,50,000 यूनिट का करते हैं, और पर यूनिट उसकी दे रखी है 3, उसका मल्टीप्लाई किया तो वो आया लगभग 3 लाख रुपये। दो दे रखी है फिक्स कॉस्ट की रेट, और 1,50,000 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया 3 लाख। टोटल किया तो टोटल कॉस्ट आ गई हमारी, ये आ गई हमारी 24 लाख। तो ऐड 15% ऑफ प्रॉफिट, तो जो टोटल कॉस्ट है उसका 15% निकालेंगे, 24 लाख का 15% निकालेंगे, वो आया 3,60,000। तो सेल्स की जो वैल्यू आ गई हमारी वो आ गई हमारी 27,60,000 रुपये। ठीक है। अब उसके बाद में हमें निकालना है पीवी रेशो। तो पीवी रेशो निकालने का फार्मूला है S - V अपॉन S इंटू 100। 27,60,000 माइनस 21 लाख अपॉन 27,60,000 गुणा 100। सोल्व करेंगे 23.91% आ जाएगा। उसके अलावा आपको निकालना है BEP, निकालना है रुपीज़ में। तो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो, फिक्स कॉस्ट होगी 3 लाख रुपये, पीवी रेशो है 23.91%। सोल्व करोगे 125, ये आ जाएगा 12,54,705। ठीक है। उसके अलावा आपको निकालना है BEP, निकालना है यूनिट्स में। तो फिक्स कॉस्ट अपॉन सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग फिक्स कॉस्ट दे रखी है 3 लाख रुपये, सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है 18.40 माइनस 14। सोल्व करोगे 68,182। ठीक है। अब ये सेलिंग पॉइंट 18.40 कैसे आया, क्वेश्चन में हमें जो दे रखा। ठीक है। क्वेश्चन में देखो सेलिंग प्राइस के बारे में क्या कहता है। जो सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है 40 वेरिएबल क्वेश्चन नंबर 24 है। इसमें जो आपको दे रखा है अलग से दे रखा है, जो सेलिंग प्राइस निकला है कैसे निकालेंगे। तो जिसमें आपको दे रखा है 27,60,000 रुपये आपको सेल्स दे रखी है, और उसकी जो सेल्स की जो यूनिट्स दे रखी है वो दे रखी है 1,50,000। तो 27,60,000 को 1,50,000 से भाग करोगे तो आपका आ जाएगा 18.40। ठीक है। अब उसके बाद में कहता है कि जो सेलिंग पॉइंट है वो तो आपका 18.40 दे रखा है। उसमें आपको क्या करना है, यदि विक्रय मूल्य 5% से कम हो जाता है तो किस प्रकार BEP निकालोगे, और किस प्रकार आपको लाभ मात्रा निकालनी है, मतलब पीवी रेशो निकालना है और BEP निकालना है। तो इसमें देखो सेलिंग प्राइस आपका 18.40 मैक्स कर दोगे माइनस के 5% 0.92 आएगा, तो ये हो गया 17.46। तो आपको निकालना है पीवी रेशो S - V अपॉन S इंटू 100। तो S आपका 17.48 माइनस 14 वेरिएबल कॉस्ट अपॉन 17.48 गुणा 100। सोल्व करो तो 19.91%। ठीक है। फिर आपको निकालना है BEP, निकालना है यूनिट्स में। तो फिक्स कॉस्ट आपको दे रखा है 3 लाख रुपये, और आपको जो दे रखा है सेलिंग प्राइस 17.48 और वेरिएबल दे रखी 14। सोल्व करोगे 86,207 यूनिट्स। ठीक है। अब आपको निकालना है रिक्वायर्ड सेल्स निकालनी है, और ठीक है आपको निकालनी है पॉइंट नंबर D की, मतलब D नंबर पॉइंट में आपसे क्या कहता है, यदि लाभ बजट में 10% अधिक वृद्धि चाही जाए तो घटे हुए विक्रय मूल्य पर, मतलब जो सेलिंग प्राइस आपको लेना है वो घटा हुआ वो लेना है, पर कितनी बिक्री होनी चाहिए। यदि लाभ में बजट 10% अधिक वृद्धि चाही जाए, ठीक है, तो घटे हुए विक्रय मूल्य पर कितनी बिक्री होनी चाहिए, ये इसमें आपसे बात करता है। तो इसमें तो आपको जो हमने स्टेटमेंट बनाया था उसमें 15% प्रॉफिट पे 3,60,000 है, तो 3,60,000 में 10% ऐड कर दोगे तो 36,000 हो गया।
तो 3,60,000 प्लस 36,000 तो 3,96,000 हो गया। उसके अलावा उसमें फ़िक्स कॉस्ट आ गई हमारी 3 लाख रुपये और डिज़ायर प्रॉफिट हो गया हमारा 3,96,000। सेलिंग प्राइस है आपका 17.48 माइनस वेरिएबल कॉस्ट है 14। तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 लाख यूनिट्स। उसके अलावा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे कहता है कि वर्तमान में एक फुटकर कपड़ा व्यापारी 24,000 रुपये कमीज प्रति वर्ष बेच रहा है। ठीक, बेच रहा है तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखी है आपको 40 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट आपको दे रखा है 25 और उसके अलावा फिक्स कॉस्ट दे रखी है स्टाफ सैलरी ऑफ द ईयर 1,20,000 रुपये, जनरल ऑफिस कॉस्ट फॉर द ईयर 80,000 और एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ऑफ द पर ईयर 40,000 रुपये। आपको निकालना है बी पे निकालना है और सुरक्षा सीमा निकालनी है बेचे की कमीजों की संख्या में। यह निश्चित किया जाए कि प्रति कमीज 3 कमीशन दिया जाए तो 15,000 रुपये की शुद्ध आय अर्जित करने के लिए कितनी कमीशन प्रतिवर्ष बेची जाए। और यह मानते हुए कि 2005-6 में अतिरिक्त स्टाफ वेतन 33,000 रुपये संभावित है तो एक कमीज का मूल्य 15% से बढ़ने की संभावना हो तो सम विच्छेद बिंदु के रुपये और कमीजों की संख्या में कितना होगा। तो हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन हम कर चुके हैं ब्रेक इवन पॉइंट के। तो क्वेश्चन 25 में सबसे पहले हमें निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, यूनिट्स में निकालना है और फिर रुपीज़ में निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो 25 है, क्वेश्चन नंबर जो 25 है उसमें ये स्टाफ सैलरी जनरल ऑफिस और एडवर्टाइजमेंट तीनों को एक 20, 80 और 40 को जोड़ दोगे तो ये आ जाएगी 2,40,000 रुपये आ जाएगी आपकी फ़िक्स कॉस्ट। ठीक है, अब आपको निकालना है बी पे यूनिट्स में। तो फिक्स कॉस्ट अपॉन एस माइनस वी, फिक्स कॉस्ट आपकी 2,40,000 रुपये, एस आपकी 40 माइनस 25 वेरिएबल कॉस्ट और लोगे 16,000 यूनिट्स। फिर आपको निकालना है बी पी रुपीज़, उसके लिए पी वी रेशो निकालना पड़ेगा। पी वी रेशो एस माइनस वी अपॉन एस इंटू 100, 40 माइनस 25 अपॉन 40 इंटू 100 तो 37.5% आ जाएगा। बी पी रुपीज़ में निकालोगे फिक्स कॉस्ट है 2,40,000 रुपये और पी वी रेशो है 37.5, सॉल्व करोगे 6,40,000। उसके अलावा आपको निकालनी है मार्जिनल सेफ्टी। मार्जिनल सेफ्टी होता है एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। जो आपकी एक्चुअल सेल्स है 9,60,000 रुपये, उसमें से माइनस कर दीजिए बीईपी सेल्स 6,40,000 रुपये, तो सॉल्व करोगे वो आएगा 3,20,000 रुपये। फिर उसके बाद में सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है, उसमें कहता है कि आपको तीन कमीशन देनी है। जो नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें कहता है कि विक्रय मूल्य प्रति कमीज 3 रुपये कमीशन देनी है और 15,000 रुपये की शुद्ध आय अर्जित करने के लिए कितनी कमीजें बेची जाए। ठीक है, तो सेल्स हमारी है क्वेश्चन में, सेल्स है हमारी 40, उसमें से कमीशन है 3 माइनस कर दो तो न्यूज़ हमारी जो सेलिंग प्राइस आ गया 37 आ गया और 15,000 रुपये का प्रॉफिट है। तो फिक्स कॉस्ट है 2,40,000 है, 15,000 का डिजायर प्रॉफिट है क्योंकि बी से रिक्वायर्ड सेल्स हमने निकालनी है, किसमें संख्या में निकालनी है, यूनिट्स में निकालनी है। तो सेलिंग प्राइस 37 माइनस 25, सॉल्व करेंगे 21,250। ठीक है, अब है पॉइंट थर्ड नंबर पॉइंट में कहता है यह मानते हुए कि 2005-6 में अतिरिक्त स्टाफ को 33,000 रुपये संभावित है। ठीक है, और एक कमीज का मूल्य 15% से बढ़ने की संभावना है तो बी पी रुपये और कमीजों की संख्या कितनी होगी। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो सेल्स है उसमें सेलिंग प्राइस है 40 दे रखा है, उसमें 15% निकालेंगे तो वो आ जाएगा 40 का 15% आ जाएगा 6। ठीक है, तो जिसमें ऐड कर दिया तो हमारा सेलिंग प्राइस हो गया 46 हमारा सेलिंग हो गया सेलिंग प्राइस 46। ठीक है, तो सेल्स हमें दे रखी है, सेल्स हमें दे रखी है सेल्स हमें दे रखी है हमें सबसे पहले निकालना है पीवी रेशो। तो पीवी रेशो निकालने का फार्मूला है एस माइनस वी अपॉन एस इंटू 100। एस दे रखे 46 और वेरिएबल कॉस्ट 25 अपॉन 46 गुणा 100, सोल्व करेंगे 45.65 और सेल्स यूनिट्स में निकालोगे तो अतिरिक्त जो आपको दे रखी है, मतलब आपको जो दे रखा है यूनिट्स में, तो 2,73,000 फिक्स कॉस्ट आपकी दे रखी है 2,40,000, उसमें 33,000 अलग सैलरी है तो 2,73,000 अपॉन 45.65, सोल्व करोगे 5,98,000।